गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में स्वागत है आपका। आज मैं क्लास 8 चैप्टर 1 पढ़ा रहा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आपको प्रीवियस वीडियो में जो है हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बताया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे मिट्टी तैयार करते हैं और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया था कि उनके क्या क्या औजारें होती हैं। तो उसमें जो है सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा दिया था वो था प्लाऊ। प्लाऊ क्या होता है मैं आपको बता दिया था। प्लाऊ में क्या क्या होते हैं। प्लाऊ जो हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है, स्ट्रिप्ट होता है ट्रायंगुलर शेप का, और जो है उसमें प्लाऊ शेफ्ट लगा रहता है और बीम्स लगे होते हैं जो बल्स के नेक पे रखा जाता है। और वो क्या होता है, क्या जो है खेत को जोतने के लिए उसके काम में आते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे प्लाऊ के बाद, दूसरा पढ़ा रहे थे हो क्या होता है। हो जो तो फावड़ा टाइप का होता है, फावड़ा जो होते हैं चाहे और कुल्हाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो होता है। हो जो होता है, हो का मेन दो काम होता है। हो का मेन दो काम होता है। पहला काम होता है रिमूव ऑफ वीड्स, यानी जो अनवांटेड प्लांट जो आते हैं उनको रिमूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनका, ठीक है। उन्हीं की जैसे फरसा होता है चाहे आवड़ा होता है, उससे देखना फावड़ा से हम लोग ऐसे खनते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको जो है उसको रिमूविंग ऑफ वीड्स, उसको जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको रिमूव करते हैं। दूसरा काम होता है इनका लूजनिंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग ऑफ सॉइल आपको बताया तो लूजनिंग ऑफ सॉइल मिट्टी को भी जो है उलट पुलट करना, वो जिससे मिट्टी लूज हो सके और अच्छा क्रॉप के लिए अच्छा उपजाऊ हो, ठीक है। तो इट इज़ ए सिंपल टूल्स, यह एक सिंपल टूल होता है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑफ वीड्स, जो वीड्स को रिमूव करने के लिए जो छोटे छोटे घास निकल आते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो होता है हम हो का यूज करते हैं। और एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, और जो है सॉइल को लूज करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं। इट इज लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इनका जो आपको फिगर एक बना देते हैं, आपको फिगर बना के दिखा देते हैं, नीचे ही फिगर बना। ठीक है, ये आपका हो का फिगर बना रहे हैं जो कुल्हाड़ी या फावड़ा बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें जो होता है ग्रिप लगा होता है, इसको हम लोग ग्रिप बोलते हैं। ग्रिप मीन्स होता है पकड़ना, जो उसका जो और ये होता है हैंडल होता है। ये क्या होता है, हैंडल होता है और ये ग्रिप होता है। जैसे हम लोग साइकिल के हैंडल में जो ग्रिप लगा होता है ब्लैक कलर का, चाहे जो भी हो वो ग्रिप, जिससे साइकिल का हैंडल पकड़ के चलते हैं वो ग्रिप होता है, पकड़ते हैं। वैसे यहाँ पे भी ग्रिप लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बीम्स लगे होते हैं बड़े से, क्या लगे होते हैं, बीम्स होते हैं। जो आपको बताए थे बीम्स जो होते हैं वो बल्स के नेक पे रखा जाता है, गर्दन पे, जिससे वो और यहाँ पे जो नीचे के साइड में होता है ये हमारा बेंट प्लेट होता है, फावड़ा टाइप का। सबसे मेन पार्ट इसी का है बेंट प्लेट का। इसमें सबसे मेन काम जो होता है बेंट प्लेट का काम होता है। ये बेंट प्लेट जो हमारा आयरन का होता है, और ये जो होता है हमारा रॉड हमारा लकड़ी का भी हो सकता है या आयरन का भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा बेंट प्लेट होता है वो मेनली आयरन का ही होता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसका जो मेन काम होता है इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। ये जो लॉन्ग रॉड होता है ये लंबा सा और रॉड होता है
लकड़ी का या आयरन का होता है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो होता है बेंट प्लेट आयरन फिक्स होता है। ये बेंट प्लेट जो होता है हमारा आयरन का ही होता है, आयरन का ही बना होता है। और इज फिक्स्ड इट टू 1 इंच, 1 इंच में बेंट, 1 इंच में क्या होता है बेंट प्लेट लगा होता है और 1 इंच में इसके बीम लगा होता है, ठीक है। और ये ब्लेड का काम करता है, जिससे वो फावड़ा जैसे चलाते हैं वो रिमूव करता है वीड्स को। इसके लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं और ये एनिमल की सहायता से भी इसको चला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया हो क्या होता है, दूसरा पॉइंट बता दिया आपको हो क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट आपका आता है कल्टीवेटर। आपको हो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको तीसरा पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है ट्रैक्टर में हम लोग यूज करते हैं, पीछे जो ट्रैक्टर में लगाकर कि जो मिट्टी को है अच्छी तरीके से उसको खुदाई कर दे और चलता रहता है, वो मेरी टाइप का भी बना लेता है, वो कल्टीवेटर कहलाता है, ठीक है। Nowadays प्लविंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर होता है और इसमें सबसे बड़ी बात ये होता है कि कल्टीवेटर में 2 चीज़ की बचत होती है। किस किस का बचत होता है, पहला लेबर का और दूसरा टाइम का। यानी पहले हमको जो ज़रूरत पड़ता था, लेबर जो मेहनत करने वाले होते हैं आदमी, उनको जो उनको ज़रूरत पड़ता था तो वो जो है हम उससे बचत होता है, क्योंकि ट्रैक्टर की सहायता से हम उसको कर लेते हैं। और टाइम की भी बचत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको करने में, खेत को जोतने में। तो ये क्या है कि अपना ट्रैक्टर की वजह से बहुत जल्दी काम हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है सोइंग। आपका अगला पॉइंट है सोइंग। अगला पॉइंट नहीं, आपका वो अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक आपका सोइंग। सोइंग क्या होता है, आपको बताया था ना, सोइंग जो होता है बीज बोना। सोइंग जो है दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था और दूसरा पॉइंट जो होता है सोइंग होता है। सोइंग क्या होता है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का फसल उत्पादन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। बिफोर सोइंग, यानी सोइंग से पहले क्या करेंगे, गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ सेलेक्टेड। इसमें जो है सीड सेलेक्ट करेंगे। कौन से सीड सेलेक्ट करेंगे, गुड क्वालिटी के। इसका इम्पॉर्टेंट रोल यही होता है, यानी बीज बोने से पहले हमको सीड सेलेक्ट करना है। कौन से क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करना है, जिससे हमें अच्छा हेल्दी प्लांट होगा और ग्रोइंग अच्छा होगा, ठीक है। और एंड हेल्दी सीड ऑफ गुड वैरायटी फार्मर प्रीफर टू यूज सीड विच गिव ए हाई, जिससे हमें उत्पादन भी होता है, बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। आपको एक अच्छा सा सिंपल मेथड बता रहे हैं कि आपको कैसे पहचानेंगे कौन सा हेल्दी सीड्स है और कौन सा डैमेज सीड्स है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक मुट्ठी भर चावल लीजिए, मुट्ठी भर गेहूँ लीजिए, सॉरी मुट्ठी भर गेहूँ लीजिए और उस गेहूँ को इसके अंदर डालिए, वाटर के अंदर डालिए। वाटर जब इंटर हो जाएगा, वाटर के अंदर इंटर हो जाएगा सीड्स, तो क्या करें, इसमें जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो क्या करेंगे, फ्लोएट करेंगे। जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो हमारा फ्लोएट करते हैं। जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो हमारा फ्लोएट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैमेज सीड्स। डैमेज सीड यानी खराब सीड्स कहते हैं। और जो अंदर सिंक कर जाते हैं, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं गेहूं के, वो सिंक कर जाते हैं, यानी पानी के अंदर डूब जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड सीड्स। ठीक है, उसको गुड सीड्स बोलते हैं,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग करने का तरीका है, हमें अच्छे पहचान करने का तरीका है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुड क्वालिटी का सीड्स है और कौन सा डैमेज क्वालिटी का सीड्स है। और ये डैमेज क्वालिटी का सीड्स ऐसे फ्लोएट क्यों करने लगते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हालो होते हैं। हालो मीन्स क्या होता है, खोखला, अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। जैसे हम लोग घर में कहते हैं ना कि ये गेहूं का जो दाना है वो भून गया है, भून गया मतलब वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला टाइप का हो जाता है, और वो खोखला जो होता है वो फ्लोएट करने लगता है, तैरने लगता है। और इसमें जो वाटर में और जो अच्छा गेहूँ होता है, अच्छा गेहूँ का जो दाना होता है वो सिंक कर जाता है और गुड क्वालिटी का वो होता है। इसलिए हमें अच्छे और ख़राब तरीके से पहचान में आ जाता है कौन सा हमारा गेहूँ का जो प्लांट है वो अच्छा होगा और कौन सा खराब है। ठीक है, तो वही इसमें बताया जा रहा है आपको। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ वाटर एंड पुट हैंडफुल ऑफ वेट सीड्स एंड स्टीर वेल वेट फॉर सम टाइम्स। यानी आप कुछ जो है वहाँ पानी लीजिए, हाफ फिल्ड वाटर पानी ले लीजिए और उसको जो है कुछ मुट्ठी भर जो है गेहूँ ले लीजिए, अब उसको पानी में डाल दीजिए। तो आपको फिर उसको अच्छे तरीके से स्टीर करिए, यानी घुमाइए, हिलाइए। फिर आर सीड्स विच फ्लोट वाटर, अगर सीड्स फ्लोट कर रहा है तो वुड बी दोज बी लाइटर। और ये क्या होते हैं, फ्लोट कर रहा है यानी लाइटर होते हैं। लाइटर मीन्स क्या होता है, हल्का। और जो सिंक कर रहा है वो हैवी होते हैं, यानी भारी होता है, कठोर होता है। ठीक है, तो जो लाइटर होते हैं हमारा वो फ्लोएट कर जाते हैं और जो हैवी होते हैं हमारे सिंक कर जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा जो सीड्स फ्लोएट कर जाता है यानी तैरने लगता है वो लाइटर सीड्स होता है, और वो डैमेज सीड होता है जो हालो अंदर से खोखला टाइप का होता है। और ये जो हमारा होता है सिंक होता है, और सिंक जो होता है हमारा डूब जाता है यानी हैवी होता है वो, और गुड सीड्स, गुड क्वालिटी का सीड्स हमारा कहलाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको हम कुछ टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। आप इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको टूल्स के बारे में बता रहे हैं कि टूल्स इसमें क्या क्या होते हैं। टूल्स हमारा एक होता है ट्रेडिशनल टूल होता है, एक ट्रेडिशनल टूल होता है, और एक हमारा मॉडर्न टूल होता है। मॉडर्न टूल्स होते हैं, मॉडर्न टूल्स का मतलब होता है सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल्स, ठीक है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, हमारे पुराने समय में, ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन होता है। प्राचीन समय में पहले क्या होता था कि जब खेत को जुताई होता था तो एक फनेल टाइप का, एक फनेल कीप रहता था वहाँ पे, और कीप में बहुत लंबा पाइप लगा रहता था। ठीक है, उस फनेल कीप होता था। इस कीप में क्या होता है, फनेल टाइप का कीप होता है, और इसमें बहुत लंबा पाइप लगा रहता है। और जैसे जैसे जो बैल से जो हम लोग जुताई करते हैं वैसे वैसे क्या करते हैं, उसमें गेहूं के सीड्स जो होते हैं, गेहूं के सीड्स भर दिए जाते हैं, वीट सीड। ठीक है, गेहूं के सीड भर दिए जाते हैं फनेल के अंदर, और ये क्या करते हैं, ये नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे मिट्टी रहता है। ठीक है, ये सॉइल रहता है, और मिट्टी के अंदर ये फनेल जब जाते हैं तो यहाँ पे एक गेहूं का दाना, सीड्स जो होते हैं यहाँ आ जाते हैं, तो ये अपना धीरे धीरे ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद ये अपना इनको पानी मिलता है और ये अपना ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहले के समय होता था कि जैसे जैसे जो खेत का जुताई बैल से होता था, बैलों से बल्स के थ्रू जो नेक पर बताए थे आपको बीम्स रखकर, तो वो जो होता है हमारा वो जोतते जाता था, और ये जो होता है सीड्स जब उसके पीछे डालते थे तो वो ज़मीन के अंदर चला जाता था। लेकिन इस समय जो है मॉडर्न टाइम्स में सीड ड्रिल्स का यूज होता है। सीड ड्रिल्स का यूज होता है मतलब यहाँ पे आपका ये सीड ड्रिल्स है, ठीक है, और ये आपका मिट्टी है। ये आपका सॉइल है, ठीक है, सॉइल है आपका। और ये क्या होते हैं कि जब सीड ड्रिल्स के थ्रू क्या होते हैं कि इसमें सीड ड्रिल्स जब जाता है तो गेहूं के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, ये यहाँ पे मिट्टी के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर काफ़ी क्यों चले जाते हैं,
मिट्टी के अंदर इसलिए चले जाते हैं, काफ़ी अंदर इसको धंसा दिया जाता है उस सीड ड्रिल्स के थ्रू, जिससे क्या होते हैं कि जो चिड़िया होती है उस दाना, गेहूं के दाना को न ले पाए, क्योंकि वो गेहूं के दाना देखते होंगे खेत में, जब अगर जो सॉइल के ऊपर जो अगर रहता है सीड्स, तो गेहूं के दाना को लेने लगते हैं, खाने लगते हैं। इसलिए क्या होता है, सीड ड्रिल्स के थ्रू ये गेहूं के दाना अंदर चले जाते हैं, मिट्टी के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। नाउ डे द सीड ड्रिल्स इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर की सहायता से होता है। किसकी सहायता से? सीड ड्रिल्स को हम ट्रैक्टर की सहायता से रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है इसमें, सीड ड्रिल्स जो मान लीजिए अगर हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं, एक हमारा बीज जो होता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे एक बीज बोया गया तो दूसरा बीज भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, तीसरा बीज भी 30 सेंटीमीटर की दूरी होगा। ये 30 सेंटीमीटर का दूरी सीड्स क्यों होते हैं? ये दूरी क्यों होते हैं? क्योंकि दूरी होने से हमारा हेल्दी प्लांट होगा, उनको सनलाइट अच्छे तरीके से मिलेगा, और जो अनवांटेड प्लांट होंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और जो है हमारा और इससे जो होता है हमारा ग्रोइंग जो है कल्टीवेटेड प्लांट अच्छा होगा, ठीक है, ग्रो अच्छा करेगा, ठीक है, और उनको न्यूट्रिएंट्स भी है अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसीलिए हम एक एक करके दूरी इतना बना कर रखते हैं कि उस हिसाब से जो है अपना प्लांट ग्रो कर सके, ठीक है। इसके सहायता से ये होता है, सीड ड्रिल की सहायता से, ठीक है। और इसमें एक और ये भी टाइम होता है कि इसमें टाइम और लेबर की बचत होती है। जो हमारा टाइम और लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था, और लेबर जो आदमी काम करते थे उसमें वो बहुत ज़्यादा, किसान जो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इससे क्या हमारा बचत होता था, ठीक है। आगे आपका टॉपिक है इसमें आपको और एक चीज़ बता देते हैं इसमें, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग प्लांट। यानी जो डिस्टेंस हमारा रहता है सीड्स के बीच में, जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि वो प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। आपको बताया हूँ, दिस अलाउड प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, और उनको सनलाइट जो है अच्छी तरीके से मिल सके, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल सके, वाटर मिल सके। किसको? मिट्टी को जो है अच्छी तरीके से वाटर मिलेगा, सफिशिएंट मात्रा में सनलाइट मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो वो प्लांट जो होता है कल्टीवेटेड प्लांट वो ग्रो करेंगे, ठीक है। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। इस तरह से कुछ प्लांट जो होते हैं, कुछ समय के लिए जो कुछ प्लांट होते हैं उनको, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जैसे, उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और थोड़ा दूरी बनाकर हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं, एडिंग मैन्योर एंड, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। टूल्स क्या होते हैं, हो क्या होते हैं, और सोइंग क्या होते हैं, कल्टीवेटर क्या होते हैं, आपको इतना टॉपिक मैं बताया हूँ आज, ठीक है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, बुक में आपको PDF लिंक जो है भेज दिया गया होगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और जो है आपको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजेशन यानी हमारा क्या करेंगे, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार किए, फिर सोइंग बो दिए, फिर उसके बाद जो है उसमें हम क्या करेंगे, खाद डालेंगे और उर्वरक डालेंगे। तो ये हमारा कैसे होगा, पहले मैन्योर के बारे में पढ़ते हैं। मैन्योर खाद क्या होते हैं? खाद जो हमारा होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं। नेचुरली मतलब प्राकृतिक से, नेचुरल पाए जाते हैं। खाद जो है हमारा नेचुरल पाए जाते हैं। और नेचुरल किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से और एनिमल से। किससे किससे पाए जाते हैं? प्लांट से और एनिमल से। अब ये प्लांट क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं। प्लांट जब डेथ कर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, डेथ करने के बाद जो है वो धीरे धीरे मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। डेथ करने के बाद मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में। और ये जो है एनिमल जो होते हैं, ये डग मीन्स होता है गोबर। जो गोबर जो होता है
हम लोग यूज करते हैं खाद के रूप में। देखे होंगे कभी कभी यूज जो है डग भी जो है एनिमल, जैसे काऊ हुआ, गाय हो गया, उन सब का डग जो हम खाद के रूप में यूज करते हैं। डग मीन्स होता है गोबर, ठीक है। इन दोनों जब यूज कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज में कन्वर्ट कर देते हैं। डिकम्पोज से कन्वर्ट होकर ये हमें न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है। न्यूट्रिएंट के रूप में हमें मैनर प्राप्त हो जाता है, मैन्योर प्राप्त हो जाता है, जो खाद कहते हैं, ठीक है। यानी आप इसको समझिए, मैन्योर जो होता है नेचुरली होता है। नेचुरली मतलब ये प्राकृतिक से पाए जाते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दो तरह से होते हैं। इसमें प्लांट और नेचुरल में हमें प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। प्लांट जो होता है डेथ कर जाते हैं तो क्या होते हैं, धीरे धीरे जो होते हैं मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिट्टी में धीरे धीरे वो अपना कन्वर्ट कर लेते हैं। और एनिमल का जो डग होता है यानी गोबर होता है, वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोनों के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये डिके कर जाते हैं, यानी गला देते हैं। इनको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दोनों को क्या करते हैं, गला देते हैं। और गलाने के बाद हमें मैन्योर के रूप में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाता है, यानी खाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। ये जो हमारा मैन्योर होता है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होता है, सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। जो हमारा मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है ये फैक्ट्री का बनता है, ठीक है, ये फैक्ट्री में बनता है। और हमारा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या नॉन ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ये नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। आपको और बता देते हैं इसके बारे में कुछ। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, किसी में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, उस प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए जब हम उसमें मिलाते हैं तो वो हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर कहलाता है, ठीक है। आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर समझ में आ गया होगा क्या होता है। उस प्लांट में जब कोई पदार्थ या कोई पदार्थ जो है किसी मिट्टी में हम मिलाते हैं तो वो जो है हमारा उसमें न्यूट्रिएंट, एक पहला तो न्यूट्रिएंट मिलता है और दूसरा पॉइंट हमें हेल्दी प्लांट मिलता है, ठीक है। तो हेल्दी प्लांट और न्यूट्रिएंट मिलने के लिए, इस प्राप्त करने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना आज समझ में आया होगा। और जो है अच्छे तरीके से पढ़िएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।